हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एचए के बारे में। एचए मीन्स हाई अवेलेबिलिटी। एचए क्या होता है, एचए के बेनिफिट्स क्या है, और एचए कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस टाइप का लाइसेंस होना चाहिए और किस टाइप के फायरवॉल्स होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एचए मोड के बारे में, किस टाइप से हम एचए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कितने मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्टिव 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 पैसिव। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस एचए के ऊपर हम टोटल 3 वीडियोस क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट होगा हमारे थ्योरी पार्ट, इसके बाद होगा हमारा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव का हमारा ये प्रैक्टिकल होगा लैब के साथ, और इसी में हम ट्रबल शूटिंग भी कवर करेंगे। और थर्ड होगा हमारा एक्टिव एक्टिव। तो ये 3 वीडियो हम क्रिएट करेंगे एचए के ऊपर। और सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा थ्योरी पार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एचए के बारे में। एचए क्या होता है? High availability in FortiGate is a feature that allows multiple FortiGate units to work together as a cluster। देखिए, क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ नोड्स। यानी कि अगर यहाँ पर मेरे पास दो FortiGate के फायरवॉल्स है, और तो इनको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। अगर हम इन दोनों को एचए में कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो इसी को हम क्लस्टर बोलते हैं। अब FortiGate का ये फीचर होता है एचए का हमारा। अब ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कि जो आपकी FortiGate की फायरवॉल है, वो एक या एक से ज्यादा फायरवॉल, यानी कि हम ग्रुप ऑफ, यहाँ पे देखिए मल्टीपल FortiGates हमने लिखा है। मल्टीपल FortiGates को अलाउ करता है काम करने के लिए एक साथ। ठीक है, एक साथ कैसे कि जैसे हम एचए में क्या करेंगे, एचए में दो फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पर। तो दोनों को क्या कर रहा है? ये अलाउ कर रहा है FortiGate एक साथ काम करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं एचए। और इसके बाद क्या होता है? ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। और सॉरी, यहाँ पर मैंने, हाँ, देखिए ये क्या प्रोवाइड करता है? रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। और इसके बाद ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है हमें, इनकेस परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, इसलिए हम एचए यूज करते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाई अवेलेबिलिटी इन FortiGate is a feature that allows multiple FortiGate units to work together as a cluster to provide redundancy and increase performance। अब देखिए, यहाँ पे रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होता। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि सपोज करिए, मैं एक नेटवर्क डायग्राम ले रहा हूँ आपके एग्जांपल के लिए। यहाँ पर ये दो हमारे पास फायरवॉल होगी, ये हमारा अच्छे हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। और ये हमारा एक स्विच होगा, और इसके नीचे हमारे पास क्या हो गए? कंप्यूटर हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास या तो राउटर होगा, या हम सिंपली इंटरनेट बना देते हैं यहाँ पे। अब रिडंडेंसी का मतलब समझिए यहाँ पर ध्यान से। अभी आपका ट्रैफिक कैसे जा रहा है? ये फायरवॉल ए है, ये फायरवॉल बी है। जितना भी ट्रैफिक जा रहा है, एक्टिव पैसिव हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, जितना भी ट्रैफिक आपका जा रहा है फायरवॉल ए से जा रहा है। तो अभी क्या होगा? अगर आपका ये फायरवॉल डाउन हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा? आपका जितना भी ट्रैफिक है वो सारा किस पे मूव हो जाएगा? आपका सेकेंडरी फायरवॉल पर मूव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। अगर आपका एक फायरवॉल डाउन हो जाता है, तो उस केस में भी आपका ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर आपने एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उस केस में भी आपका जो आपका वर्किंग फायरवॉल है उससे ट्रैफिक आपका पास होता रहता है। तो उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी प्रोवाइड करना। और इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर सपोज करिए ये दोनों एक्टिव एक्टिव मैंने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं फायरवॉल। तो इस केस में क्या होगा? आपका कोई भी ट्रैफिक है जो स्विच से पास होकर निकल रहा है, पहले यहाँ से यूजर ने कोई भी ट्रैफिक इनिशिएट किया facebook.com या yahoo.com किसी भी चीज के लिए, तो ट्रैफिक क्या होगा? फायरवॉल ए से निकलेगा या बी से निकलेगा। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे मल्टीपल यूजर होंगे हमारे पास। यहाँ पे 200 300 400 कितने भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, और आपने कौन सा मॉडल लिया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा? आधा ट्रैफिक आपका फायरवॉल ए से निकलेगा अगर आपने एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर कर रखा है, और आधा ट्रैफिक आपका निकलेगा फायरवॉल बी से।
तो ये तो होता है हमारा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना। परफॉर्मेंस कहने का मतलब है कि लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करना। ये लोड बैलेंसिंग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डेफिनेशन भी लिख रखा है यहाँ पे, रिडंडेंसी, इफ वन यूनिट फेल्स द अदर इन द क्लस्टर कैन टेक ओवर इट्स वर्क, दिस इज कॉल्ड फेल ओवर। यानी कि अगर एक फायरवॉल हमारा डाउन हो जाता है, एक यूनिट हमारी डाउन हो जाती है, तो उसका जितना भी ट्रैफिक है वो सेकेंडरी पर मूव हो जाता है। तो ऐसे ही परफॉर्मेंस है, ये हमारा लोड शेयरिंग के लिए होता है। और क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है हमारा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स बोल लो, या फिर आप ग्रुप ऑफ फायरवॉल बोल लो, या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस बोल लो, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। तो हमारे फोर्टिगेट के अंदर हम किसको बोलेंगे? क्लस्टर, ग्रुप ऑफ फोर्टिगेट फायरवॉल्स। इसके बाद आता है हमारा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स। अब देखिए दोस्तों, हमें बेनिफिट्स देखने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक टोपोलॉजी बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज करती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी कंपनियां यूज करती है, क्योंकि सब कंपनीज की टोपोलॉजी अलग अलग होती है। अब देखिए, एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं। एक फायरवॉल है आपका यहाँ पर, फायरवॉल ए, और ये हो गया आपका फायरवॉल बी। या फिर मैं अभी एक काम करता हूँ, इस वाले फायरवॉल को हटा देता हूँ, एक फायरवॉल को। यहाँ पे मैं एक ही फायरवॉल लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। और यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट हो गया, या आईएसपी बोल लेता हूँ, आईएसपी अपना ट्रैफिक इंटरनेट पे फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद हो गया हमारे पास यहाँ पे स्विच, और स्विच के नीचे होता है हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स। देखिए, ये हो गया हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स। अभी क्या हो रहा है, सपोज करिए हमारा ये फायरवॉल डाउन हो गया, तो अभी क्या होगा, हमारा नेटवर्क क्या है, वो डाउन हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। मान लो हमारे पास 100 यूजर्स है यहाँ पे, सपोज करिए। तो यहाँ पे किसी की सैलरी होगी 10,000, किसी की सैलरी होगी 20,000, किसी की सैलरी होगी 50,000, किसी की होगी 3 लाख। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा अगर फायरवॉल डाउन हो जाता है तो हमारा कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर? कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे? सारे के सारे बंदे खाली हो गए हैं, तो हमारी कंपनी का काफी ज्यादा लॉस होता है यहाँ पर, और कुछ काम भी नहीं हो पाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? एच ए कॉन्फ़िगर करते हैं। एच ए के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे एक फायरवॉल और लगाते हैं। ये भी हमारा स्विच से कनेक्टेड होगा, ये हमारी एच ए की केबल हो गई, और ये हो गया हमारा आईएसपी। तो अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जितना भी हमारा ट्रैफिक है, अगर ये वाला फायरवॉल हमारा डाउन हो जाता है तो किस पे मूव हो जाएगा? सेकेंडरी फायरवॉल पर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा कंपनी में। ठीक है। तो ये चीजें हमारी, ये बेनिफिट्स है हमारे फायरवॉल के, एचए के, अगर हम एचए में कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिक्वायरमेंट। और रिक्वायर एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे बेनिफिट्स की हमने बात करी, बेनिफिट्स में जरूरी नहीं है कि आपका फायरवॉल ही खराब हो। ऐसा भी हो सकता है कि पावर डाउन हो जाए, ठीक है, पावर सप्लाई खराब हो जाए, ओएस करप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक रीजन हो सकता है। तो उसकी वजह से आपका फायरवॉल वन डाउन जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका जो ट्रैफिक है सेकेंडरी पे मूव हो जाता है, अगर आपने अच्छे कॉन्फ़िगर किया होता है। इसके बाद आता है हमारा रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, अगर आपने कोई भी एक फायरवॉल ले रखा है जिसका मॉडल है 200D, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे, या 200F मान लेते हैं, कोई भी ये मॉडल है। अगर आपने प्राइमरी फायरवॉल 200F यूज कर रहे हैं, तो सेकेंडरी भी आपको क्या लेना पड़ेगा? 200F। दोनों सेम मॉडल होने चाहिए। अगर इसमें 24 पोर्ट है तो इसमें भी 24 पोर्ट ही होने चाहिए। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, सब में अलग अलग पोर्ट्स आते हैं, 16 पोर्ट भी हो सकते हैं। तो जितने पोर्ट्स प्राइमरी फायरवॉल में है उतने ही आपके सेकेंडरी में होना चाहिए। इसके बाद आता है लाइसेंस। लाइसेंस में क्या होगा, दोनों पर लाइसेंस सेम होना चाहिए। अगर लाइसेंस सेम नहीं होगा तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, आप फर्मवेयर अपग्रेड नहीं कर पाते हैं।
अगर सपोज करिए आपका लाइसेंस इस वाले पे प्राइमरी फायरवॉल पर एक्टिवेट है, सेकेंडरी पर नहीं है, तो उस केस में एचए में भी इश्यू आ सकता है। अगर एचए में इश्यू नहीं आ रहा है तो उससे क्या होगा, अगर आपका प्राइमरी फायरवॉल डाउन हो जाता है और सेकेंडरी पे ट्रैफिक शिफ्ट हो जाता है, मूव हो जाता है, तो आपका यूआरएल फिल्टरिंग नहीं चलेंगे, वेब फिल्टरिंग नहीं चलेंगे, एप्लीकेशन फिल्टर नहीं चलेंगे, आईपीएस काम नहीं करेगा। तो ये सब इश्यूज आते हैं। तो इसके लिए आपके पास लाइसेंस भी दोनों मॉडल्स में सेम होना चाहिए और दोनों एक्टिवेटेड होने चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स। दो फायरवॉल होने चाहिए, दोनों सेम कंपनी के, मतलब सेम कंपनी के तो होंगे ही, फोर्टिकेट के। सेम मॉडल होने चाहिए, सेम लाइसेंस होने चाहिए और सेम पोर्ट्स होने चाहिए। इसके बाद आता है मोड। मोड में क्या होता है दोस्तों, हम कितने टाइप से अपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप सिंगल फायरवॉल ले रखा है आपने, स्टैंड लो, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, ये गलत भी हो सकती है। स्टैंडलोन फायरवॉल होता है, स्टैंडलोन का मतलब होता है आपका सिंगल फायरवॉल, आपके पास कोई अलग से कोई और फायरवॉल नहीं है, तो वो हमारा काम करता है स्टैंड अलोन में। उसके बाद होता है हमारा एक्टिव पैसिव मोड। एक्टिव पैसिव मोड में क्या होता है, आपके पास दो फायरवॉल होते हैं, ये होगा आपका एक्टिव और ये होगा पैसिव। एक्टिव पैसिव में क्या होगा, अगर आपका एक फायरवॉल डाउन जाता है तो आपका ट्रैफिक मूव हो जाता है सेकेंडरी पर, एक टाइम पर एक ही फायरवॉल काम करता है। थर्ड होता है आपका मोड एक्टिव एक्टिव। इसमें क्या होगा, दोनों फायरवॉल आपके एक साथ काम करते हैं। कुछ सेशंस आपके प्राइमरी फायरवॉल पर क्रिएट होते हैं, कुछ सेशंस आपके सेकेंडरी फायरवॉल पर क्रिएट होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एचए के मोड। पहला होता है स्टैंड लोन, जो हमारे सिंगल फायरवॉल काम कर रहा है। दूसरा होता है एक्टिव पैसिव में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थर्ड होता है हमारा एक्टिव एक्टिव। इसके बाद हम चलते हैं एचए सिलेक्शन प्रोसेस। जब भी आप अपना फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं एचए के अंदर, तो उसके अंदर कुछ इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस कहने का मतलब है कि आपका कौन सा फायरवॉल प्राइमरी बनेगा, कौन सा फायरवॉल आपका सेकेंडरी बनेगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप नॉलेज भी चेक कर सकें, क्योंकि मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, अपने कुछ क्यूज पोस्ट करता हूँ, जिस पर आप अपने रिप्लाई करते हैं और अपने आंसर चेक कर पाते हैं कि आपने करेक्ट आंसर दिया है और कितने आपने करेक्ट नहीं किए। तो वो सब, और आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अपना एचए इलेक्शन प्रोसेस। जब भी आप अपना फायरवॉल एचए में लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक होता है सबसे पहले कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट। आप ये कॉन्फ़िगर करते हैं अपने फायरवॉल के अंदर, अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो ठीक है, नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा है तो भी कोई इशू नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे टोपोलॉजी बता देता हूँ, ये क्या होता है। ये हमारा प्राइमरी फायरवॉल, ये हमारा सेकेंडरी फायरवॉल, फायरवॉल ए और ये फायरवॉल बी। इसके बाद आता है हमारा स्विच। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा स्विच। स्विच के साथ दोनों फायरवॉल कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास हो गए कंप्यूटर्स। ये हमारे कंपनी के कंप्यूटर्स होंगे, मल्टीपल जो भी है वो हमने कनेक्टेड कर रखे हैं। अब देखिए, इसके ऊपर हमारे पास या तो कोई स्विच हो सकता है, या हमारा आईएसपी का राउटर हो सकता है जहाँ पर हमारी केबलें कनेक्ट होगी। तो मैं यहाँ पर अभी स्विच ले लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन हो, तो दोनों हमारे यहाँ पर आ रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एक ही कनेक्शन ले रहा हूँ, एयरटेल का। आप दो कनेक्शन भी हो सकता है आपके पास कंपनी के अंदर। ये मैंने एयरटेल ले लिया, और यहाँ पर ये हमारी आपस में केबलें कनेक्टेड होंगी जो कि एचए की होंगी, और इसके ऊपर होगा हमारा आईएसपी।
आईएसपी की केबल स्विच पर आएगी, स्विच से हमारे फायरवॉल्स के अंदर कनेक्टेड होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉनिटर्ड इंटरफेस का मतलब है जब भी आप एचए कॉन्फ़िगर करते हैं वहां पर हमारे पास सेटिंग होगी। आप मॉनिटर में इंटरफेस डाल सकते हैं, कौन कौन से डाल सकते हैं, एयरटेल का डाल सकते हैं, आप ये भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कौन से यूज करते हैं, लैन का यूज करते हैं और वैन का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई इश्यू आता है, इस केबल में कोई फॉल्ट आता है, या आपकी ये केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है, लूज हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, ट्रैफिक है मूव हो जाएगा सेकेंडरी पर। तो ये होगा इस केस में, आपका जो फेल ओवर है वो इनिशिएट होगा यहाँ पर, और सारा ट्रैफिक मूव मूव हो जाएगा सेकेंडरी पर। और सेकेंडरी पर क्या होगा, ये वाली केबल हमारी कनेक्टेड होगी, इससे यूजर इंटरनेट यूज कर पाएगा। अगर आपकी लेन लेन में इश्यू आता है, लेन की केबल में, तो उस केस में क्या होगा, तो भी आपका ट्रैफिक सारा मूव हो जाएगा आपके सेकेंडरी फायरवॉल पर। तो सबसे पहले ये चेक करता है, जो अगर दोनों केबलें हमारी करेक्ट है, कोई मॉनिटर इंटरफेस हमारा डाउन नहीं है, तो उसके बाद चेक होता है हमारा अप टाइम। अप टाइम का मतलब ये है, पहले हमने ये फायरवॉल स्टार्ट किया, फिर हमने ये स्टार्ट किया, दोनों में 25 से 30 सेकंड का फर्क है या 10-20 सेकंड का डिफरेंस है दोनों, या फिर सपोज करिए हमने दोनों एक साथ स्टार्ट कर दिए। तो उस केस में आपका एच अप टाइम देखा जाता है, किसका अप टाइम ज्यादा है, जिसका अप टाइम ज्यादा होगा वो आपका प्राइमरी फायरवॉल बनेगा, और जिसका कम होगा वो सेकेंडरी बनेगा। अगर सपोज करिए आपको फायरवॉल ए को प्राइमरी बनाना, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप किसको स्टार्ट करेंगे, उस 1-2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, तो इसको आप स्टार्ट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, फायरवॉल ए आपका प्राइमरी बन जाएगा, फायरवॉल बी आपका सेकेंडरी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, जिसको आप पहले स्टार्ट करेंगे वो आपका प्राइमरी बनेगा, और जिसको बाद में स्टार्ट करेंगे वो आपका सेकेंडरी बनेगा। फोर्टी गेट के अकॉर्डिंग 5 मिनट का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है, बट रियल टाइम में क्या होता है, अगर आप 1 मिनट बाद भी अपना फायरवॉल स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको काउंट होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी में कौन सा आपका प्राइमरी बनेगा, कौन सा आपका सेकेंडरी बनेगा, क्योंकि 1 मिनट में आपका फायरवॉल पूरा स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है लोड पर, कितना लोड है आपके नेटवर्क में। सपोज करिए यहाँ पर भी आपका इलेक्शन क्या होता है, टाई हो जाता है, दोनों आपने एक साथ स्टार्ट कर दिए। तो इसके बाद क्या चेक होगा, एच आपका अप टाइम सेम होता है दोनों, अगर आपने एक साथ स्टार्ट किया है तो इसके बाद आपका चेक होगा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा 128 होता है 40 गेट के अंदर, जिसका हाईयर प्रायोरिटी होगा वो आपका बन जाएगा प्राइमरी फायरवॉल। सपोज करिए यहाँ पर इसका प्रायोरिटी है 130, आपने कर दिया, और इसका प्रायोरिटी डिफॉल्ट आपका 120, तो इस केस में आपका ये वाला फायरवॉल प्राइमरी बनेगा। अगर दोनों का प्रायोरिटी सेम है, दोनों का प्रायोरिटी कितना है, 128 है, इसका भी 128 है और इसका भी 128 है, तो इस केस में क्या चेक होगा लास्ट में, आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जिसका हाइयर होगा वो आपका बन जाएगा प्राइमरी, जिसका लोअर होगा वो आपका बन जाएगा सेकेंडरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले चेक होता है कनेक्टेड मॉनिटर्ड इंटरफेस, अगर दोनों मॉनिटरिंग हो रहे हैं तो ओके है, अगर किसी एक का मॉनिटर नहीं हो रहा है यानी कि फेल हो जाता है लिंक, तो उस केस में कौन सा प्राइमरी फायरवॉल बनेगा, कौन सा एक्टिव हो जाएगा, जिसके आपके मॉनिटर इंटरफेस ठीक से कनेक्टेड है और सारे वर्किंग में। इसके बाद आता है अप टाइम, अगर आपका अप टाइम टाइम हो जाता है तो फिर होगा प्रायोरिटी। अगर आपका अप टाइम टाई नहीं हो रहा है, तो जिसका अप टाइम ग्रेटर है वो आपका बन जाएगा प्राइमरी। इसके बाद क्या चेक होगा, हमारी चेक होती है प्रायोरिटी, फायरवॉल की प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे देखिए ग्रेटर लिख रखा है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो बन जाएगा आपका प्राइमरी, अदरवाइज क्या बनेगा, सेकेंडरी। सबसे लास्ट में चेक होता है हमारा सीरियल नंबर। तो ये चीजें होती हैं। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे फोर्टिगेट एचए का प्रैक्टिकल, एचए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं अपनी वीडियो पोस्ट होते ही, यानी कि कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले वहीं पर ही मैं पोस्ट करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।